अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस आयोजन को जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ आम नागरिकों ने यहाँ पर भाग लिया और विशेष रूप से जो मुख्य अतिथि आए हैं रविंद्र सिंह जी, वो भी यहाँ पर रहे और करें योग रहें निरोग, इसी नारे के साथ, इसी मंत्र के साथ हम लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे मुझे राजनांदगांव में योगाचार्य साथियों के साथ योग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। योग का शाब्दिक अर्थ ही है जोड़ना। हम सब एक दूसरे को जोड़ के और अपने आप को भी शरीर और आत्मा को परमात्मा में विलय कर योग कर हम सब रोग को दूर भगाए, निरोगी रहे, यही मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी और मंत्री हमारे अनिला भेड़िया जी, प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी, हम सब ने मिलकर ये ठाना है कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के वार्ड के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक योग का प्रचार करेंगे। निःशुल्क लोगों को योग शिविर के माध्यम से हम लोगों को जोड़ेंगे और उनके स्वास्थ्य लाभ का हम सब संकल्पित है कि उनके स्वास्थ्य को लाभान्वित करेंगे। और उसके साथ ही साथ अब योग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। आयुष विभाग और छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा अभी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 200 योग के साथी आवेदन किए हैं। आने वाले समय में 5000 लोगों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम सब योग का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने का हम सब बेड़ा उठाए हैं। निश्चित आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बेरोजगारी के कारण या अन्य कुछ कारणों से, मानसिक दबाव के कारण नशा या अन्य क्षेत्रों में चले जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वो युवा साथी ना भटके, योग, व्यायाम और ध्यान कर अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें। और इसके साथ ही साथ मैंने अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन किया है कि स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालयों में नियमित तौर पे योग की क्लासेस ली जाए ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेंगे, उनका परिवार और समाज स्वस्थ रहेगा। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शासन के मंशानुसार प्रत्येक वर्ष हम 21 जून को मनाते हैं। और योग माने जोड़ होता है और सबको स्वस्थ शरीर के लिए योग करना ज़रूरी है, हमारे मानसिक शांति के लिए है और आने वाले बच्चों के लिए योग करना अनिवार्य है। इससे क्या होता है कि हमारे तन, मन और इसके साथ धन, ये तीनों योग होते हैं। तो योग करना हर एक बच्चे के लिए अनिवार्य है। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, युवा हो या बुज़ुर्ग हो, सभी को योग करना चाहिए। मैं प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट योग करती हूँ और मुझे बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। किसी भी निर्णय लेने में मुझे बहुत इसमें मदद मिलता है और मैं चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी को योग करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले हमारे जनरेशन को और हमारे स्कूलों में, महाविद्यालय में भी कम से कम सप्ताह में 1 या 2 दिन योग की क्लास होना चाहिए और सभी को योग करना चाहिए। सर्वप्रथम सभी को खूब सारी बधाइयाँ। योग इतना कारगर है शरीर के लिए कि आपको विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं उससे बचाता है, मानसिक शांति देता है, शरीर को फिट रखता है। तो मेरी अपील है कि युवा वर्ग इसको ज़रूर अपनाएं और प्रतिदिन आधा घंटा ज़रूर योग के लिए दें ताकि हमारा जो जीवन है हमेशा स्वस्थ रहे। एक साधना है, योग के माध्यम से हम सबसे पहले अपने आप को जोड़ते हैं, शरीर और मन का मिलन और अपने आप को आत्मा और परमात्मा में समाहित कर देना ही योग है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तंदुरुस्त रखते हैं। योग नियमित करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है जिससे आप विपरीत परिस्थिति में भी सामना करने के लिए आप सब तैयार रहते हैं। योग का ज्ञान हमको देव के देव, महादेव और उसके बाद ऋषि मुनि
सबसे सरल और सही माध्यम है तो वो तो योग ही है। योग तो पहले सिर्फ शरीर और मन को तंदुरुस्त के रखने के लिए किया जाता था, मगर अभी आयुष मंत्रालय छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा कहीं न कहीं हम सब अपने योग के डिग्रीधारी साथियों को रोजगार देने के लिए भी पहल कर रहे हैं। कैसे भी करना है तो कहीं न कहीं हमारे योग जो सीख के आ रहे हैं विद्यार्थी, उनको लाभ मिलेगा रोजगार के रूप में। मैंने अपने मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, महिला बाल विकास की मंत्री अनिला भेड़िया जी से निवेदन किया है कि योग को नियमित रूप से विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में संचालित किया जाए, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी के बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। अभी ओम मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मन की स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविश्वास, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति धन्यवाद। सबसे पहले हमें शुरू करना है, बाई नाक से सांस को लेना है, दाहिनी नाक से सांस को छोड़ना है, दाहिनी नाक से सांस को लेना है, बाई नाक से सांस को छोड़ना है। ये एक चक्र होता है। मास्टर प्राणायाम है, 100% बीमारियों का इलाज है। शरीर में कहीं भी अवरोध हो उसे दूर करता है। विलोम प्राणायाम, दाहिना स्वर सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी, बायां स्वर चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी और दोनों के घर्षण से शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों का शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम से होता है। करते रहेंगे। जीवनी शक्ति हर व्यक्ति कर सकता है। जो बैठकर करना चाहे बैठकर कर सकते हैं, लेटकर करना चाहे लेटकर कर सकते हैं। जो अशक्त है वो बिस्तर का भी जनरेट होने लगते हैं और समस्त नाड़ियों का शोधन होता है। और सबसे बड़ी बात यह हमारे शरीर को उठाएं, दिल में शरीर को सामान्य स्थिति में करें। सेतुबंध, दोनों पैरों को सामने फैला लें। हर क्रिया को घर में, यहाँ समय की थोड़ी सीमा है, घर में 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद उत्तान पाद आसन, दोनों पैरों को, हाथ दोनों शरीर के पार्श्व में रहेंगे, दोनों पैरों को ऊपर की ओर 32 सांस को रोक के रखेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर। उत्तान पाद आसन, एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है, फिर 45 डिग्री तक उठाना है और फिर उठाना है। अर्ध हलासन, 60 डिग्री तक उठाना है, रुके, फिर 45 डिग्री पर आएंगे, फिर 30 डिग्री को स्पर्श करेंगे। अर्ध हलासन कब्ज को दूर करता है, पाइल्स, डायबिटीज और डिप्रेशन को दूर करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। इसके बाद प्राणायाम रोज करें और दिन में 2 बार से 3 बार करें, जिससे उनकी याददाश्त में असीमित वृद्धि होगी और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई सावधानी रखें कि बाई नाक से श्वास को छोड़ते हुए उसे समाप्त करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब करेंगे हम शीतली प्राणायाम। जिनको कफ, कोल्ड, साइनस की प्रॉब्लम है वो इससे बचे, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनको गर्मी बहुत लगती है वो जरूर इस प्राणायाम को करें। भूख और प्यास में भी इससे नियंत्रण होता है, तो मोटापा को भी नियंत्रण करता है। जीभ को बाहर स्वयं की गिनती से 2 मिनट तक 40-40 के राउंड झटके से श्वासों को छोड़ना है। हर छोड़ती हुई श्वास के साथ संकल्प करना
हो रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम 40 बार लगातार लंबी गहरी सांस लेकर मास्टर प्राणायाम है। 99% बीमारियां इस प्राणायाम से दूर हो सकती है। इवन शरीर में कहीं गांठ है, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे कोई सी भी गांठ हो, इस प्राणायाम के करने से और शरीर की धमनियों में, ब्लड वेसल्स में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते, पार्श्व में हाथ को ले जाएंगे 1, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे 2, जितना पीछे मुड़ सके 3, रुके, पीछे मुड़ सके रुके, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, दोनों पैरों का स्पर्श करेंगे, रुके, सामान्य स्थिति में ऊपर। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे जितना झुक सके झुके, सांस छोड़ते हुए पैरों का स्पर्श करें, रुके, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। इसके बाद है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को अपने कमर पर रखें, दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ब्लड को शुद्ध करता है, मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है और हमारे कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करता है। ये भी कभी भी किसी को बहुत अधिक गर्मी लग रही हो, बहुत अधिक घबराहट हो रही है, तो लंबी गहरी सांस लेकर 3 बार शीतली प्राणायाम अवश्य करें, तुरंत आराम मिलेगा। यह प्राणायाम सॉर्बिट्रेट की तरह काम करता है। जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो जीभ की 3, 4 सामान्य स्थिति। अब बाईं ओर से करना है 1, बाईं ओर झुकना है, दायां हाथ सामने रहे, 3, 4। इसको त्रिकोणासन, स्लिप डिस्क, साइटिका वाले और सर्जरी वाले इस आसन को ना किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में पहले अच्छे से सीख लें, क्योंकि हर आसन हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो जब भी करें सावधान। दोनों पैर एकदम सीधे सामने की ओर फैले हुए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, दंड की तरह। इसको बोलते हैं दंड आसन। यह विश्राम का आसन है। अब हम इसका पहला आसन करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर, हथेलियों से पकड़कर शरीर के फ्लाई करते हैं। शरीर के पेरिनियल पार्ट, मूलाधार के करीब जितना हो सके ले जाएं और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें और लंबी गहरी सांस लेकर कुछ समय सांस लेते हुए 3 सामान्य से। एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए पीछे झुके, 3, 4 सामान्य स्थिति में। अब पैरों के बीच में 2 से 3 फुट का फासला बना लें। त्रिकोण आसन। दाएं खाने के भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं। तो रोजाना भोजन के बाद 3 से 5 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें। तो डाइजेस्टिव जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो इस आसन के करने से दूर होते हैं। आइए इसके बाद करते हैं अर्ध पृष्ठासन। घुटनों के बल बैठ जाएंगे। कृपया योग शिक्षकों को अनुसरण करें। घुटनों के बल बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को कमर पर पीछे की ओर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। एक बार फिर से सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, रुके, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। अब दोनों पैरों को, बाएं पैर को पहले खोलेंगे, फिर दाएं पैर को खोल के दंड आसन में बैठ जाएंगे, विश्राम की स्थिति। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, दूसरे पैर को छूने की कोशिश करेंगे और जितना पीछे मुड़ सकेंगे उतना मुड़ेंगे। कुछ समय विश्राम करेंगे, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वक्रासन। 2 ऊपर ले जाएंगे, सांस लेते हुए पूरी गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, रुके, 3, 4 में सामान्य स्थिति सामने में देखेंगे। एक बार फिर से करेंगे। गर्दन को श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे, 3 में रुकना है, रुके, 4 सामान्य स्थिति। अब गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे, कान को कंधे से लगाएंगे, 1, दाहिनी ओर झुकाएंगे, 1, 2 सामान्य,
दूसरी तरफ से सामान एक बार फिर से करेंगे, दाहिनी ओर झुकाएंगे, 1 2 3 4। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ेंगे, जितना हो सके पीछे की ओर मुड़ना है। 1 रुके, 2 3 सामने की ओर, अब बाईं ओर मुड़ना है। 1 रुके, 2 3 सामने